हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। किसी गांव में ठाकुर रहता था। वह ठाकुर अपनी जान और शान पर मिटने वाला आदमी था। अपनी आन के खातिर वह रुपये पैसों को पानी के समान बहा देता था। किंतु धन भला किसके पास टिकता है, वह तो आता जाता रहता है। धीरे धीरे पैसे को पानी के समान बहाने के कारण ठाकुर का सारा पैसा समाप्त हो गया। घर में भूख के बादल मंडराने लगे। बीवी बच्चे गरीबी के दिन गुजारने लगे। एक दिन उसके घर पर चूल्हा तक नहीं जला। अंत में लाचार होकर वह ठाकुर नगर के सेठ के पास पहुंचा। नगर के सेठ ठाकुर को अच्छी तरह जानता था। वह उसकी सच्चाई तथा आन शान से परिचित था। सेठ हाथ जोड़कर ठाकुर से बोला, जय माता जी की। ठाकुर सा, जय माता जी की सेठ सा। इतना कहकर ठाकुर उसकी दुकान पर बैठ गया। सेठ को लगा कि आज ठाकुर की आवाज़ में कड़कपन नहीं है, बहुत ही ठंडा लहजा था। वह समझ गया कि अवश्य ही ठाकुर सा पर कोई बड़ी मुसीबत आई है। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, क्या बात है ठाकुर सा, आज तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्या बताऊं सेठ सा, समय समय की बात है, किसी के दिन एक समान नहीं होते। सेठ आदरपूर्वक बोला, आपकी 7 पीढ़ी तक से मैं परिचित हूँ। आपके डेरे से मेरी हवेली का 7 पीढ़ियों का लेना देना चला आ रहा है। आप कृपा करके बताएं। अभी आपकी झोली में आपकी इच्छा डाल देता हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैंने दिया और आपने लिया। ठाकुर ने जब सेठ की बात सुनी तो उसे काफ़ी तसल्ली हुई, किंतु ठाकुर बनिए के जन्मजात स्वभाव को जानता था। वह जानता था कि जब तक बनिए का जी नहीं भरेगा तब तक वह फूटी कौड़ी भी निकाल कर नहीं देगा। ठाकुर आकाश की ओर देखकर बोला, मेरे पास आपको गिरवी रखने को कुछ भी नहीं है। गहने, सोना, चांदी, जमीन, मकान कुछ भी नहीं। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आपके पास हरगिज नहीं आता। खेत की जमीन गिरवी रखकर मैं अपनी नाक नहीं कटवा सकता। आप तो जानते ही हैं कि हम ठाकुर अपनी आन के लिए प्राण भी दे सकते हैं। अब तो आप ही मेरी लाज रखें। बनिया कुछ गिरवी रखे बिना किसी को रकम निकाल कर दे दे, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सेठ इधर उधर ताक झांक करने लगा। ठाकुर रूंधे हुए गले से बोला, सेठ अब तो आपको ही मदद करनी होगी। कहीं बात बाहर निकल गई तो मेरी मूछ का चावल ही चला जाएगा, सारी ठकुराई पर पानी फिर जाएगा। सेठ कुछ देर सोच विचार करता रहा और फिर बोला, अच्छा ऐसा है ठाकुर साहब, अपनी मूछ का एक बाल ही मुझे गिरवी रख दीजिए। मूछ का बाल? ठाकुर एकदम चौंक कर बोला, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह सेठ की ओर देखने लगा। सेठ मुस्कुरा कर बोला, मैं व्यापार का नियम नहीं तोड़ सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं कुछ गिरवी रखे बिना एक पाई भी निकाल कर नहीं देता। कुछ देर तक ठाकुर कानों को छूने वाली अपनी मूछों पर हाथ फेरता रहा। सेठ अपने काम में व्यस्त होता हुआ बोला, आप इस पर अच्छी तरह सोच लीजिए। मजबूरी आ गई थी। ठाकुर ने बड़े आहिस्ता से अपनी मूछ का एक बाल तोड़कर सेठ को दे दिया। सेठ ने उस बाल को चांदी की एक डिबिया में बंद कर दिया। इसके पश्चात उसने अपना बही खाता निकाला और उसमें लिखा, मैंने ठाकुर की मूछ का एक बाल के बदले 1000 रुपये दिए। ठाकुर के हस्ताक्षर करवाएं और रुपये गिनकर ठाकुर को दे दिए। बहुत ही उदास तथा टूटा हुआ ठाकुर वहां से चला गया। उसी स्थान पर कुछ दूरी पर एक गरीब बनिया बैठा हुआ यह सब देख सुन रहा था। वह सेठ के पास अपने गहने रखने आया था। अपने गहनों को छुपाकर वह सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। ज़रूर ज़रूर, लेकिन मेरे पास गहने नहीं हैं। फिर तो भैया तुम्हें रुपये नहीं मिलेंगे। कुछ और सामान या ज़मीन के कागज़ हो तो वही ले आओ। सेठ जी, वह भी नहीं है, किंतु मुझे रुपयों की बहुत आवश्यकता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं गिरवी रखे बिना एक पैसा भी नहीं देता। बनिया तुरंत बोल उठा,
अभी अभी आपने उस ठाकुर को मूछ के एक बाल के बदले 1000 रुपये दिए। मैं आपको 50 बाल दूंगा और केवल 500 लूँगा। उसकी बात सुनकर सेठ ठहाका मारकर हंसा और बनिए से बोला, अरे लड़के, तेरी मूछ के बाल की हैसियत ही क्या है? इसे तो कोई घास के भाव भी नहीं खरीदेगा। ठाकुर अपनी मूछ के बाल के रूप में अपनी आन मेरे पास गिरवी रख कर गया है। अब वह हर प्रकार से अपनी मूछ के बाल को छुड़वाने की चेष्टा करेगा, किंतु तू यह बात कहाँ समझेगा? तेरी कोई आन हो तब ना। गरीब बनिए की समझ में कुछ भी नहीं आई। वह सिर खुजलाता हुआ वहाँ से चला गया। सेठ मुस्कुराते हुए उसे जाता देखता रहा, फिर वह अपने काम में लग गया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।